आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। आज आपने थंबनेल देख ही लिया है कि हम एक नंबर पटवार के लिए ये टॉपिक कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन आता ही आता है। और ये आज का ये पूरा वीडियो आप शॉर्ट नोट्स की तरह भी देख सकते हैं और आपका एक नंबर पक्का पटवार में समझ के चलिए। आपको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ और आपको अच्छी तरह बताऊंगा। तो ये टॉपिक कौन सा है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो ये टॉपिक है आपका प्रदेश के प्रमुख रियासतकालीन प्रजामंडल। तो आपको पता है कि प्रजामंडल टॉपिक है, राजस्थान प्रजामंडल। ये टॉपिक है आपका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर पक्का। प्रजामंडल का जो है कि मुख्य उद्देश्य क्या था बनाने का, तो इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनका अधिकार दिलाना या अधिकारों का संघर्ष करना। मतलब जो नागरिकों के अधिकार है उनके बारे में उनके लिए संघर्ष करना, उनको दिलाना, तो उसके लिए बनाए गए थे प्रजामंडल। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट नोट की तरह पढ़ाऊंगा। तो भारत राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था उस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट था आपका जयपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल फर्स्ट प्रजामंडल था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है मुख्य। फिर इस प्रजामंडल के जो जो थे प्रमुख है गए, आप कह सकते हैं उनको, संरक्षण किसने दिया था, स्थापना किसने की थी, ये चीज हम बात करेंगे। तो इसकी स्थापना ना की थी कपूरचंद पाटनी। आप याद रख सकते हैं नाम, ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा? कपूरचंद जी का। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था और आपको डेट याद रखनी है ये वाली, 1931 में स्थापना हुई। और इसका है जो आप कह सकते हैं कि एक इस प्रजामंडल को संरक्षण भी दिया था किसने? जयपुर राजघराने ने इसका संरक्षण किया था, मतलब इसको संरक्षण दिया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार तथा खादी का प्रचार करना। इस प्रजामंडल का राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। फिर इसके बाद में जयपुर में पुनर्गठन हुआ या बाद में इसका, तो इसी प्रजामंडल को जमनलाल लालजी बजाज, हाँ, इनके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र, ये चीज आपको याद रखना है। और वो है इनके साथ थे हीरालाल शास्त्री, लाल शास्त्री। तो इसको आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं। आपको याद रखना है जब और कब, इससे आपको इनके नाम इजीली याद हो जाएंगे। तो ये हो गया जब से जयपुर और कब से कपूरचंद पाटनी, ये चीज आपको याद रख सकते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ये डेट याद रखनी है 1931। इसके स्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी। तथा इसको संरक्षण दिया था जयपुर घराने ने। और फिर इसका जो पुनः बाद में इसका जो स्थापना या इसका पुनर्गठन हुआ था वो जमनलाल जी बजाज तथा हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा। तो ये आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जयपुर प्रजामंडल की। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड हम देखेंगे इसके बाद में बूंदी प्रजामंडल। हम जैसे कि सन वाइज जो जब हुआ तो हम उसी प्रकार से देखेंगे। तो आपको सेकंड याद रखना है
बूंदी प्रजामंडल। इसका भी गठन या स्थापना 1900 गठन हुआ था 30 में। ये चीज आपको याद रखनी है, बूंदी प्रजामंडल। और इसमें आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, इसकी आपको है कि एक तो गठन, तो इसमें आपको याद रखना है इसका गठन और इसके जो है कि स्थापक कौन थे या पुनर्गठन करने वाले कौन थे। तो आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। आपको याद रखना है बुक, बस बूंदी के लिए आपको याद रखनी है बुक। बुक से तो आप समझ जाएंगे बूंदी। और कै से इनका जो गठन करता थे उनका नाम क्या था, कांतिलाल जी। कांतिलाल जी, एक तो याद रखना कांतिलाल जी का नाम। और इनके साथ एक और कौन थे, उनका नाम था नित्यानंद, नित्यानंद जी। इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, कांतिलाल जी और नित्यानंद जी। तो आप इससे इजीली ध्यान रख सकते हैं, बुक से बूंदी, कैसे कांतिलाल। आपको ये भी याद रह जाएगा तो ऑप्शन से आप इजीली पता कर सकते हैं कि इसका स्थापक या पुनर्गठनकर्ता कौन थे। तो ये बूंदी आपका प्रजामंडल समाप्त होगा। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड नंबर पर हम देखेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल में आपको याद क्या क्या रखना है, इसकी गठन हुआ था 1934 में। 1934 मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था 1934 में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब कौन थे इसके गठनकर्ता, तो वो थे जे नारायण व्यास। ये चीज याद रखनी। तो आपको ये, अब इसकी आप ट्रिक आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मारवाड़ की जे, वाड़ की जे। तो इससे आपका गठनकर्ता का नाम भी याद रह सकता है, मारवाड़ से मारवाड़, जे से जे नारायण व्यास जी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में आपको अगर थोड़ी बहुत एक चीज और याद रखनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक इसके अध्यक्ष, एक तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का आपको नाम रखना है याद, पूछ लिया जाए अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है इसमें, भंवरलाल सराफ। तो भंवरलाल सराफ जी का नाम आपको याद रखना है इसमें, भंवरलाल सराफ, ये नाम आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, मारवाड़ लोक परिषद। मैं यहां ही लिख देता हूं इसके आगे, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद। तो इसकी है कि स्थापना या इसका गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके जो स्थापक या इसका गठन किसके नेतृत्व में या किसने किया था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, बोस। ये चीज इसमें याद रखनी है आपको। और नेतृत्व मतलब गठन करता तो ये थे, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नेतृत्व आपको याद रखना है इसमें, नेतृत्व आपको याद रखना है इसके अंदर किसका, मारवाड़ प्रजामंडल के जो गठन करता थे वही इसका नेतृत्व किया था, मारवाड़ लोक परिषद का
जय नारायण व्यास, नारायण व्यास। तो अब मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ इसका। पहले आपको याद रखना है प्रजामंडल। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनका अधिकारों के लिए संघर्ष करना या उनके अधिकारों को बताना या उनको दिलाना। इसका पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। इसके जो स्थापक थे कपूरचंद पाटनी। और आपको याद रखना है, फिर इसका पुनः जो गठन हुआ था उनके लिए थे जमनलाल बजाज, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र, वह हीरालाल जी शास्त्री। आपको ट्रिक से याद रख सकते हैं जब और कब जब से जयपुर और कब से बन जाएगा कपूरचंद पाटनी। ठीक, फिर हम देखेंगे बूंदी प्रजामंडल। यह भी 31 में हुआ था, 1931, जयपुर और बूंदी। आप इस ट्रिक में एक चीज और देख सकते हैं। अब स्थापना, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो सेम, जयपुर की और यहाँ से वैसे बूंदी की, इन दोनों की स्थापना 1931 में हुई थी। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और कैसे? कपूरचंद पाटनी और ये बूंदी का आपको बता दिया मैं बुक से, आप याद रख सकते हैं, कांतिलाल जी और नित्यानंद जी। तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर मारवाड़ प्रजामंडल 1931 और 1931। फिर आएगा 1934। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसका मुख्य जो गठनकर्ता थे वो थे जय नारायण जी व्यास और अध्यक्ष थे भवनलाल सराफ। ये दो चीज इसमें याद रखना है। फिर इसमें मारवाड़ लोक परिषद की पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में और इसके सुभाष चंद्र बोस गठनकर्ता थे और इस नेतृत्व किसका था? जय नारायण व्यास जी का। तो इस प्रकार आपको ये तीनों प्रजामंडल याद हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रजामंडल हम देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल। और हम देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल। प्रजामंडल ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 36 में, 1936 ईस्वी में। आप डेट भी याद रख सकते हैं, इसकी डेट भी है 4 अक्टूबर 1936। ये चीज आप ध्यान रखनी है। अब बीकानेर में आपको ट्रिक याद रखनी है, बीकानेर में, बस ये ट्रिक है। अब बीकानेर में रसगुल्ले, बीकानेर में भुजिया, ये चीज आप देख सकते हैं, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है बीकानेर में, तो में से ही इसके जो गठनकर्ता थे उनका नाम है, याद रखना है आपको। तो बीकानेर के जो गठनकर्ता थे प्रजामंडल के बीकानेर प्रजामंडल के मेघाराम वेद जी, ये गठनकर्ता थे। हुई थी बीकानेर में। फिर इसकी पुनः गठन भी हुआ। पुनः गठन कब हुआ? गठन आप याद रख सकते हैं बीकानेर प्रजामंडल का, या पुनः स्थापना भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट ईयर 1937। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। और कहां पर हुआ? ये राजस्थान से बाहर कोलकाता में हुआ इसका प्लॉट। एक तो बीकानेर प्रजामंडल का जिसका राजस्थान के बाद बाहर हुआ, ये राजस्थान के बाहर कोलकाता में इसकी पुनः गठन हुआ बीकानेर प्रजामंडल का। बस ये ही इसकी मुख्य बात है। इसके बाद में आपको एक चीज, बीकानेर प्रजा परिषद भी आप ध्यान रख सकते हैं। बीकानेर प्रजा परिषद, इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में, या आप डेट याद रखना चाहें तो 22 जुलाई याद रख सकते हैं, पर इतनी नहीं पूछी जाएगी। और इसके जो स्थापक थे रघुवर दयाल गोयल द्वारा।
ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपका बीकानेर प्रजामंडल भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। अब बीकानेर प्रजामंडल के बाद हम करेंगे नेक्स्ट बात। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, राजस्थान का आपने मैप देखा होगा इस तरह से, इस साइड से ऐसा सा है। इतना अच्छा नहीं बना पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहां से याद रखना है 1 2 3 और ये 4। इनको पता है आपको, ये चारों इस साइड कौन कौन से जिला है वो आपको याद रखना है। अलवर ऊपर ऊपर, फिर है भरतपुर, फिर है नीचे इसके बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में नीचे नीचे है करौली। लोग ऐसे भी याद करते हैं ए बी और सी और डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। वो तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो ये चारों है, तो इन्हीं प्रजामंडल को हम करेंगे। तो आपको 1938 याद रखना है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1938 के अलावा भी आपको जो भी याद रखना है वो भी मैं बता दूंगा, पर मुख्यतः आपको 1938 याद रखना है। तो आपको 1938 याद रखना है। अब आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, 4 नंबर पर करौली प्रजामंडल। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कि जो धौलपुर प्रजामंडल है ये हुआ था 1936 में ईस्वी में, और तीनों 1938 और 1938 और 1938, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। अब इन चारों के जो स्थापक थे या गठनकर्ता थे उनके नाम। तो आपको जो अलवर था वो हरि मोहन शर्मा, और वह कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी। सेकंड जो किशन लाल जोशी, वह मास्टर आदित्यानंद, और इसका था कृष्ण दत्त पालीवाल, वह ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, वह इनका था त्रिलोक चंद्र माथुर। अब इनको आपको याद कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हरि, भगवान श्री कृष्ण का नाम है हरि मोहन, किशन, कृष्ण और तीनों लोगों का ये चीज आपको याद है। तो भगवान कृष्ण का नाम, अब हरि किशन कृष्ण त्रिलोक, बस ये आपको याद रखनी, हरि किशन कृष्ण त्रिलोक। तो इससे आपको लाइन से याद हो जाएगा, हरि किशन कृष्ण त्रिलोक, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली। आपको ये लाइन से याद रखना, आपको इस तरह से। तो हरि किशन कृष्ण त्रिलोक, बस ये नाम याद हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लाइन से का आंसर दे पाएंगे, हरि किशन कृष्ण त्रिलोक। फिर हरि के साथ कुंज बिहारी, और किशन लाल जोशी के साथ मास्टर आदित्यानंद, और ज्वाला प्रसाद कृष्ण के साथ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इस प्रकार आप इनके
चारों के याद कर सकते हैं। तो काफी अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में देखेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल तो मेवाड़ प्रजामंडल, अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो ही याद रखना आपको, मेवाड़ प्रजामंडल की भी सेम उसी समय हुई थी जब इन चारों की हुई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मेवाड़ प्रजामंडल कब हुई थी, 1938 में। आप डेट भी याद रख रहे हैं, 24 अप्रैल 1938। अब आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, मेवाड़ मणि, मेवाड़ के मणि कौन थे, महाराणा प्रताप। पर आपको इतना ही याद रखना है, मेवाड़ मणि। तो मेवाड़ प्रजामंडल के स्थापक कौन थे, माणिक के लाल वर्मा, कहाँ से, उदयपुर से। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रजामंडल के अध्यक्ष, सभी के अध्यक्ष आपको याद नहीं रखना, पर मेन जो है बलवंत सिंह मेहता। ये चीज आपको, और इस प्रजामंडल से पहली जो संबंधित महिला थी, इस प्रजामंडल से संबंधित महिला, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रख सकते हैं, संबंधित महिला। तो इससे कौन संबंधित थी, नारायणी देवी वर्मा। ये चीज आपको याद रखनी है। बस मेवाड़ प्रजामंडल में इतना ही याद रखना है आपको। मेवाड़ मणि माणिक्यलाल वर्मा 38 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। संबंधित महिला थी नारायणी देवी वर्मा। तो ये हो गया आपका मेवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद में हम देखेंगे प्रजामंडल कौन सा, शाहपुरा। प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल है, ये भी सेम वही आप याद रख सकते हैं एकदम, जैसे कि आपने याद किया था चारों। इसकी भी स्थापना कितने में हुई थी, 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल के साथ ही शाहपुरा प्रजामंडल। अब साथ हुई है, तो आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, जैसे कि माणिकलाल वर्मा जी थे, उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से इसकी भी स्थापना हुई थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसके लिए शहर, तो शहर से बन जाएगा शाहपुरा, और हर, शहर और हर, ये रह है, इससे आपको नाम याद रखना है, रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा, वह इसके साथ है लादूराम व्यास, इसके स्थापित करता थे। और ये एक ऐसी जो थी, मतलब ये प्रथम देश या राज्य था जहाँ उत्तराधारी शासन की स्थापना की गई थी। ये चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट शाहपुरा होगी। शाहपुरा के बाद में हम देखेंगे किशनगढ़ प्रजामंडल, छोटा सा है, किशनगढ़ प्रजामंडल 38 में होगी, लगभग 6 आपको याद रखनी है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। इसके अंदर आपको एक धौलपुर को छोड़कर 36 में और सभी 38 में। इसके बाद में मेवाड़, इसके बाद में एक शाहपुरा, ये चीज ये 38 में। प्रथम थी जयपुर 31 में।
तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। एक दो बार आप देखेंगे वीडियो और कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। और इसके स्थापक थे कौन? जो किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापन करता थे कौन? कांतिलाल जी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कांति, कैसे किशनगढ़ और कैसे कांति, कांति चंद्र चौथानी। बस इसमें इतना ही याद रखना आपको। इसके बाद में हम देखेंगे कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 ईस्वी में हुई थी। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन, कोटा के लिए कौन से आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। तो कोटा प्रजामंडल और न से बन जाएगा पंडित नैनू राम, रेणुराम शर्मा। यही कोटा के राष्ट्रीयता के जनक भी कहे जाते हैं। और इसके अलावा थे अभिनंदन हरि, इनका नाम आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है गलत हो जाए तो आप ध्यान रखना। हरि ये हाड़ौती सेवा संघ के स्थापक हैं। इन्हें हाड़ौती सेवा संघ के स्थापक भी थे। सेवा संघ के स्थापक, तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, कोटा प्रजामंडल। इसके अलावा हम देखेंगे इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल में आपको याद रखना है, सेम ही चल रही है, 39 तो ये भी है 1939 ईस्वी में। डेट आप याद रखना चाहते हैं तो 23 जनवरी याद रख सकते हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट 39 में आपको। और इसके जो स्थापक थे, इससे आप ट्रिक याद रखते हैं, संगो, गो से आपकी स्थापक के नाम हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। अब गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, या राजस्थान का क्या कहा जाता है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है। और एक इसकी भी स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान के बाहर। दो प्रजामंडल में आपको बता चुका हूँ जिनकी राजस्थान के बाहर हुई। एक तो बीकानेर, जिसकी पहले तो राजस्थान में हुई थी, फिर बाद में पुनः गठन हुआ था, वो राजस्थान के बाहर। कहाँ पर हुआ था कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल, ये भी राजस्थान से बाहर हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी वो चीज आपको बतानी है। राजस्थान से बाहर कहाँ पे? बंबई में। तो ये सिरोही प्रजामंडल हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रजामंडल कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1942 ईस्वी। और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, कुश है भंवर, तो भंवर से बन जाएगा भंवर लाल निगम, इसके स्थापक या गठन करता। ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आपके सामने आ जाएगी छोटी छोटी, अब तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1943 ईस्वी। ऊपर वाली की 42 और इसके बाद में 43। इसमें आपको याद रखना भाभू, ये चीज याद रखना है। तो भाभू से भू से बनेगा भूपेंद्र
नाथ त्रिवेदी। और इनके साथ कौन थे? वह हरिदेव जोशी। इन दोनों का नाम याद रखना। इसके बाद में हम करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। राइटिंग आप थोड़ी समझ नहीं पा रहे होंगे, पर आपको मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो आप इजीली लिख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसमें भाडू, ऊपर वाले के लिए ट्रिक हम भाबू देखी थी, इसके लिए डू इसमें बाद में अब भू से बनेगा। इसका क्या था? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। इन्हें क्या कहा जाता है? बागड़ गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज इसके लिए याद रखनी है आपको। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रजामंडल, देखेंगे हम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसमें आपको कब याद रखना है? 1945। अब प्रताप के लिए आपको क्या रखना है? प्रताप अमर है। महाराणा प्रताप क्या है? अमर। तो अमर से बन जाएगा इनके स्थापक या गठनकर्ता अमृत लाल पाठक। पाठक हुए चुनीलाल। तो ये आपको याद रखना है प्रताप के लिए। इसके बाद में हम याद करेंगे जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। इसमें आपको जैसमी याद रखना है। जैसमी याद रखना। मतलब जैसलमेर, और मी से बन जाएगा मीठा लाल। इसके स्थापना करता मीठा लाल व्यास। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे इनके नाम। बस एक दो बार एक ट्रिक से याद रखना है, फिर आपको ट्रिक याद रखनी नहीं है, ऑटोमेटिक नाम याद रह जाएंगे। और जैसलमेर है के जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी और कौन थे इसके स्थापकर्ता? परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और शिव शंकर गोपाल वह मीठा लाल व्यास इसके गठनकर्ता थे। मीठा लाल व्यास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और अब हम बात करेंगे अंतिम, लास्ट, बस प्रजामंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल, ये अंतिम प्रजामंडल था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़। 46 में। और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, कुछ भी नहीं है। झाला देकर देर कन्हैया से मांगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। झाला देकर कन्हैया से मांगी दही, या कुछ भी आप चाहें जो लिख सकते हैं। अब ट्रिक, झालावाड़ से, अब मांगी से, बस, और कन्हैया, ये सब बताए। तो कन्हैया से तो मांगी से तो हो जाएगा मांगीलाल। इसकी स्थापना करता भव्य। वह कन्हैया से कन्हैयालाल मित्तल। कन्हैया मित्तल। तो ये आपका प्रजामंडल कंप्लीट हो गया। ये कौन सा प्रजामंडल था? अंतिम।
अंतिम प्रजामंडल था। तो ये प्रजामंडल आपके कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद मैं आपकी बार रिविजन करा देता हूँ फटाफट सभी प्रजामंडल के। ठीक, जयपुर प्रजामंडल ये फर्स्ट प्रजामंडल था। 1931 में इसकी स्थापना हुई और स्थापनाकर्ता कौन थे? कपूरचंद पाटानी। जब और कब से बनेगा कपूरचंद पाटना। फिर इसका पुनः गठन हुआ जिसमें कौन थे? जमनलाल जी बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र, वह हीरालाल जी शास्त्री। फिर बूंदी प्रजामंडल 31 में ही बूंदी प्रजामंडल हुआ 1931 में। इसमें थे कांतिलाल और नित्यानंद। बुक से आप कांतिलाल का नाम याद रख सकते हैं और नित्यानंद, बुक ट्रिक है। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की अब 31 के बाद में 32 33 छोड़ दीजिए, 34 में मारवाड़ प्रजामंडल, जिसके स्थापक थे मारवाड़ की जे से आप याद रख सकते हैं जे नारायण व्यास। अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं मारवाड़ परिषद। मारवाड़ परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस इसके स्थापक करता थे तथा नेतृत्व किसने किया था? जे नारायण व्यास जी ने। फिर बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, तो 4 अक्टूबर 1936। और बीकानेर में से आप मेघाराम वेद जी का नाम याद रख सकते हैं। इसका बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 1937 नेक्स्ट ईयर, और कोलकाता में, जो राजस्थान के बाहर हुआ था। फिर इसके अलावा आप बीकानेर प्रजा परिषद के बारे में याद रख सकते हैं 22 जुलाई 1942। रघुवंदन दयाल गोयल इसके स्थापनकर्ता थे। इसके अलावा आप 38 से याद रख सकते हैं 4 नाम, जिसमें आपको एक नाम को छोड़कर, जैसे कि धौलपुर, वो 36 में हुआ था। उसके अलावा 3 38 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ट्रिक के नाम पर याद रख सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के नाम पर सभी के गठन करता है। और ऊपर से याद रखिए हरि किशन कृष्ण त्रिलोक, हरि किशन कृष्ण त्रिलोक के नाम से आप याद रख सकते हैं चारों का। ऊपर से देखेंगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इस प्रकार आप इनके याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिर मेवाड़ प्रजामंडल, ये भी 38 में हुई थी। मेवाड़ मणि माणिक्यलाल वर्मा के नाम से आप याद रख सकते हैं। इनके गठनकर्ता फिर प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा। फिर शाहपुरा भी 38, यही मेवाड़ से जो माणिक्यलाल वर्मा जी के को देखकर ही ये बनाया गया था। तो ये रमेश चंद्र ओझा जी और लादू राम व्यास जी, शाहपुरा प्रजामंडल। फिर किशनगढ़ 39 में कांतिलाल चौथानी याद रख सकते हैं। फिर कोटा प्रजामंडल कौन से आप नैनोराम शर्मा याद रख सकते हैं। अभिनंदन हरि का भी नाम याद, जिसे हाड़ौती सेवा संघ के स्थापक थे। फिर सिरोही प्रजामंडल 23 जनवरी 1939, गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के बाहर बम्बई में। इसका 2 प्रजामंडल कौन सी? एक तो बीकानेर, एक सिरोही, ये दोनों। और बीकानेर प्रजामंडल की एक पुनः स्थापना हुई थी बाहर, न कि पहले, परंतु इसकी एक डायरेक्ट बम्बई में बाहर हुई थी और बीकानेर की कोलकाता में। फिर कुशालगढ़ में कुश है भंवरलाल निगम और 42 में। इसी प्रकार बांसवाड़ा 43, बाबू भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। फिर डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या प्रजामंडल। फिर 45 में प्रतापगढ़ अमृतलाल पाठक और चुनीलाल। इसके बाद जैसलमेर 45 में मीठालाल व्यास जी और जैसलमेर परिषद का शिवशंकर गोपाल जी और मीठालाल व्यास जी। और फिर झालावाड़ लास्ट अंतिम, झाला देर कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल बगे। तो इस प्रकार प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 या 2 हो सकता है 2 नंबर भी। पटवार के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप पटवार का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और याद करके जाए। एक बार देख लेंगे तो आपको ऑप्शन से भी याद आने लग जाएगा कुछ और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।